मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति, सबसे गहरा पागलपन यही है कि वो सोचता है वो चला रहा है इस जीवन को। वो सोचता है कि अगर वो चिंता नहीं करेगा, अगर वो योजनाएं नहीं बनाएगा, अगर वो मुट्ठी कसकर नहीं रखेगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। तुम एक नदी में बह रहे हो और तुमने नदी के पानी को कसकर पकड़ने की कोशिश की है। क्या तुम पानी को मुट्ठी में बांध सकते हो? जितना कसोगे पानी उतना ही तुम्हारी उंगलियों से फिसल जाएगा। तुम्हारे हाथ केवल थकान से भर जाएंगे। उपलब्धि के नाम पर तुम्हारे पास सिर्फ खाली हाथ होंगे और एक गहरा संताप होगा। तुम व्यर्थ ही चप्पू चला रहे हो। नदी तो सागर की तरफ जा ही रही है, उसका तो स्वभाव ही है सागर से मिलना। तुम खामखा अपने अहंकार को ये धोखा दे रहे हो कि मैं नाव खे रहा हूं। अगर तुम चप्पू किनारे रख दो, नाव में आराम से लेट जाओ, आसमान के तारों को देखो, तो भी नदी तुम्हें सागर तक ले जाएगी। पर तुम लेट नहीं सकते। तुम्हारा अहंकार कहता है, बिना कुछ किए मैं कैसे पहुंच सकता हूं। यही अहंकार तुम्हारी सारी पीड़ाओं की जड़ है। मुझे एक पुरानी जैन कथा याद आती है। एक रात घने अंधेरे में एक राहगीर पहाड़ की पगडंडी से फिसल गया। वो गहरी खाई की तरफ गिरा, लेकिन गिरते गिरते अंधेरे में उसके हाथ में एक पेड़ की जड़ आ गई। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। नीचे अंधी खाई थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस हवा की साएं साएं आवाज आ रही थी। ठंड की रात थी, उसके हाथ सुन्न हो रहे थे। पूरी रात वो उस जड़ को पकड़े लटका रहा। वो रो रहा था, चीख रहा था, हे परमात्मा मुझे बचा ले, कोई है जो मुझे बचा ले। रात के तीसरे पहर अंधेरे से एक आवाज आई। आवाज ने कहा, मैं हूं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस आदमी ने कहा, कोई भी शर्त मंजूर है, बस मुझे इस मौत से बचा लो। आवाज ने कहा, तो फिर जो जड़ तुमने पकड़ रखी है उसे छोड़ दो। वो आदमी कांप गया। उसने कहा, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मैं अनंत खाई में गिरकर चकनाचूर हो जाऊंगा। तुम परमात्मा नहीं हो सकते, तुम कोई शैतान हो। उसने जड़ को और कसकर पकड़ लिया। वो पूरी रात तड़पता रहा। दर्द से उसकी उंगलियों से खून बहने लगा। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण घाटी में उतरी। उस आदमी ने नीचे देखा और वो हंसने लगा। वो अपनी मूर्खता पर रोने लगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस जड़ को वो मौत के डर से पकड़े हुए था, उसके ठीक 6 इंच नीचे चट्टान थी, एक समतल मजबूत चट्टान। अगर वो रात के अंधेरे में बस अपने हाथ ढीले कर देता, अगर वो छोड़ देता, तो वो खाई में नहीं गिरता, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाता। पर उसने पकड़ कर रखा और पूरी रात नरक की यातना सही। तुमने अपनी चिंताओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने दुखों को उसी जड़ की तरह पकड़ रखा है। अस्तित्व तुमसे कह रहा है, छोड़ दो, पर तुम कहते हो, अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, मेरी सुरक्षा का क्या होगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ठीक नीचे अस्तित्व की ठोस जमीन है। परमात्मा के हाथ तुम्हें थामने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन वो तुम्हें तभी थाम सकता है जब तुम खुद को छोड़ो। अहंकार हमेशा कहता है कि समर्पण का मतलब है कायरता, झुक जाने का मतलब है कि तुम हार गए। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जीवन में केवल वही जीतता है जो झुकना जानता है। जो अकड़ा रहता है वो आंधी में टूट जाता है। क्या तुमने आंधी में बड़े बड़े पेड़ों को उखड़ते देखा है? बड़े बड़े ओक के पेड़ जो बहुत मजबूत होते हैं, जो कहते हैं हम नहीं झुकेंगे, तेज आंधी उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकती है। लेकिन उसी आंधी में एक छोटी सी घास जो जमीन से लगी होती है, वो झुक जाती है। आंधी उसके ऊपर से गुजर जाती है, आंधी चली जाती है और घास फिर मुस्कुराने लगती है। घास बनो, अस्तित्व के सामने घास की तरह हो जाओ। अकड़ो मत। जहां तुम अकड़ते हो वहीं तुम अस्तित्व से टूट जाते हो। तुम्हारी सारी पकड़ तुम्हारे भीतर के खालीपन के डर से पैदा होती है। तुम अकेले बैठने से डरते हो। तुमने कभी गौर किया है, अगर तुम कमरे में अकेले हो तो तुम तुरंत टीवी चालू कर दोगे, मोबाइल देखने लगोगे, अखबार उठा लोगे या किसी से बात करने लगोगे। तुम अपने ही साथ एक पल भी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम शांत होते हो, तुम्हें अपने भीतर का खालीपन दिखाई देने लगता है और तुम उस शून्य से घबराते हो। तुम उसमें कूड़ा भर देना चाहते हो, बातों का कूड़ा, शब्दों का कूड़ा, रिश्तों का कूड़ा। लेकिन शून्य कोई डरावनी चीज नहीं है। शून्य तो परमात्मा का निवास है। एक बांसुरी को देखा है? अगर बांस अंदर से ठोस हो, भरा हुआ हो, तो क्या कृष्ण उसे अपने होठों से लगाकर गीत गा सकते हैं? नहीं, ठोस बांस से कोई संगीत नहीं निकलता।
बांसुरी को अंदर से पूरी तरह खाली होना पड़ता है, खोखला होना पड़ता है। जब बांसुरी पूरी तरह शून्य होती है, तब कृष्ण की सांसें उसमें प्रवेश करती हैं और एक अद्भुत संगीत पैदा होता है। तुम्हें भी बांसुरी बनना है। तुम्हारे भीतर जो मैं की आवाज है, जो अहंकार का ठोसपन है, उसे भीतर से खाली कर दो। तुम्हारे सारे विचार, तुम्हारे सुख दुख, तुम्हारी सफलता और असफलता, ये सब उस बांस के भीतर का कचरा है। इसे निकाल फेंको। जिस दिन तुम भीतर से पूरी तरह खाली हो जाओगे, उस दिन तुम हैरान हो जाओगे। तुम पाओगे कि परमात्मा ने तुम्हें अपने होठों से लगा लिया है। अब जो गीत निकलेगा वो तुम्हारा नहीं होगा। अब जो कर्म होगा वो तुम्हारा नहीं होगा, वो अस्तित्व का होगा। सिकंदर ने जब आधी दुनिया जीत ली थी तो वो यूनान लौट रहा था। उसे खबर मिली कि पास के ही जंगल में डायोजनीज नाम का एक फकीर रहता है। सिकंदर के गुरु ने कहा था कि अगर कभी उस तरफ जाना तो डायोजनीज से जरूर मिलना। सिकंदर अपनी पूरी सेना के साथ उस जंगल में गया। उसने देखा, सुबह की धूप खिली है, नदी बह रही है और डायोजनीज रेत पर नग्न लेटा हुआ धूप सेंक रहा है। सिकंदर उसके पास जाकर खड़ा हो गया। सिकंदर की परछाई डायोजनीज पर पड़ी। डायोजनीज ने आंखें खोलीं और सिकंदर को देखा। सिकंदर ने अहंकार से कहा, मैं महान सिकंदर हूं, मैंने दुनिया जीत ली है। मैं तुम्हारी सादगी से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हें आधा राज्य दे सकता हूं। डायोजनीज हंसा, ऐसी हंसी जो सिर्फ एक मुक्त पुरुष ही हंस सकता है। उसने कहा, अगर तुम सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस थोड़ा सा खिसक जाओ। तुम मेरी धूप रोक रहे हो। इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सिकंदर सन्न रह गया। उसने पहली बार किसी ऐसे आदमी को देखा था जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वो सम्राटों का सम्राट था। सिकंदर ने कहा, अगर मैं सिकंदर ना होता तो मैं डायोजनीज होना पसंद करता। डायोजनीज ने जवाब दिया, तुम अभी भी डायोजनीज हो सकते हो। किसने तुम्हें रोका है? तुमने व्यर्थ ही अपने कंधे पर दुनिया भर का बोझ उठा रखा है। तुम्हारी इन जीतों का क्या अर्थ है? कल तुम मर जाओगे और तुम्हारे दोनों हाथ खाली होंगे। फेंक दो इन तलवारों को। आओ मेरे पास लेट जाओ, धूप सेको। लेकिन सिकंदर छोड़ नहीं सकता था। उसने कहा, अभी नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ जीतना है। जब मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और ऐसे ही आराम करूंगा। डायोजनीज ने कहा, पागल आदमी, जो कल नहीं छोड़ सकता वो कभी नहीं छोड़ सकता। आराम करने के लिए दुनिया जीतने की क्या जरूरत है? आराम तो अभी इसी क्षण किया जा सकता है। और तुम्हें पता है, सिकंदर कभी वापस नहीं लौट पाया। वो रास्ते में ही बीमारी से मर गया। मरते वक्त उसने अपने वजीरों से कहा था कि जब मेरी अर्थी निकाली जाए तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर लटके रखना, ताकि दुनिया देख सके कि महान सिकंदर भी खाली हाथ ही वापस जा रहा है। छोड़ना कोई भविष्य की घटना नहीं है, ये अभी है, यही है। तुम कल के इंतजार में मत रहना। मन हमेशा कल की बात करता है। मन कहता है, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब मेरी नौकरी रिटायरमेंट पर आ जाएगी, जब बैंक में पर्याप्त धन होगा, तब मैं ध्यान करूंगा, तब मैं समर्पण करूंगा। ये मन की सबसे बड़ी चाल है। कल कभी आता नहीं। जो है वो आज है, अभी है। आओ इसे एक प्रयोग में उतारें। इसी क्षण जहां तुम हो, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लो। यहां आवाज को बहुत धीमा, फुसफुसाहट जैसा और सम्मोहक कर लें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। ऐसा अनुभव करो जैसे तुम बर्फ हो और धूप में पिघल रहे हो। पैर ढीले, हाथ ढीले, गर्दन ढीली। भीतर जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें चलने दो। उनसे लड़ो मत। उनसे लड़ना भी पकड़ना है। बस उन्हें ऐसे देखो जैसे तुम सड़क किनारे बैठे हो और गाड़ियां गुजर रही हैं। तुम सिर्फ गवाह हो, तुम सिर्फ साक्षी हो। सांसों को भीतर आते देखो, सांसों को बाहर जाते देखो। तुम कुछ मत करो। सांस अपने आप चल रही है, जीवन अपने आप हो रहा है। तुम्हारे किए बिना सूरज उगता है, फूल खिलते हैं, चांद निकलता है। तुम्हारे बिना भी ये अस्तित्व पूर्ण है। बस इस पूर्णता में खुद को छोड़ दो। कह दो अस्तित्व से कि मैं नहीं हूं, बस तू ही है। जैसे ही ये मैं गिरता है, एक परम शांति तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। तब तुम्हें कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम ही वो सब कुछ हो जाते हो जिसे पाने के लिए तुम दौड़ रहे थे। तुम नदी नहीं रहते, तुम सागर हो जाते हो। इसी मौन में डूबो, इसी शून्य को अपना घर बनाओ। यही सन्यास है, यही मोक्ष है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना। तुम्हारे भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
शून्य का अर्थ ये नहीं है कि तुम कुछ मत करो। शून्य का अर्थ ये नहीं है कि तुम संसार छोड़कर हिमालय में किसी गुफा में जाकर बैठ जाओ। अगर सांस अंदर लें तो पेट फूलना चाहिए, और जब बोलें तो आवाज को पेट की गहराई से बाहर निकालें। तुम गुफा में भी बैठ गए और भीतर ये विचार चलता रहा कि मैं हिमालय में हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं संसार से मुक्त हूं। तो समस्या तुम्हारे बाहर के संसार में नहीं है। समस्या तुम्हारे भीतर बैठी उस ग्रंथि में है जिसे अहंकार कहते हैं। अहंकार क्या है? अहंकार सिर्फ एक भ्रम है, एक छाया है। जैसे तुम किसी अंधेरे कमरे में जाओ और तुम्हें रस्सी में सांप दिखाई दे जाए। तुम्हारा ये अहंकार बिल्कुल उस रस्सी में बैठे सांप की तरह है। ये है नहीं, कहीं भी नहीं है। जरा आंखें बंद करके भीतर खोजो, कहाँ है ये मैं? क्या ये मैं तुम्हारे शरीर में है? अगर तुम्हारे हाथ कट जाएं तो क्या तुम्हारा मैं कम हो जाएगा? नहीं। क्या ये मैं तुम्हारे विचारों में है? विचार तो हर पल बदलते रहते हैं। जो कल तुम थे वो आज नहीं हो, जो आज हो कल नहीं रहोगे। तो फिर ये मैं कहाँ है? जैसे ही तुम भीतर दिया जलाकर खोजते हो, तुम्हें पता चलता है कि वहां कोई मैं है ही नहीं। वहां सिर्फ एक परम अस्तित्व है। वहां सिर्फ जीवन बह रहा है, तुम नहीं हो, सिर्फ अस्तित्व है। और जब ये बात समझ में आती है, जब ये सत्य तुम्हारी रग रग में उतर जाता है, तब तुम्हारे भीतर एक बहुत अद्भुत घटना घटती है। तब तुम्हें कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप छूट जाता है, सूखे पत्ते की तरह। क्या पेड़ को सूखा पत्ता गिराने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है, कोई कसरत करनी पड़ती है? नहीं। हवा का एक झोंका आता है और सूखा पत्ता अपने आप विदा हो जाता है। समर्पण यही है। समर्पण का अर्थ है उस सूखे पत्ते की तरह हो जाना। हवा जिधर ले जाए उधर उड़ जाना। अगर हवा तुम्हें आकाश में ले जाए तो तुम आकाश में नाचते हो। अगर हवा तुम्हें जमीन पर गिरा दे तो तुम जमीन पर आराम से लेट जाते हो। तुम्हारी कोई शिकायत नहीं होती, तुम्हारी कोई मांग नहीं होती। तुम कहते हो तेरी मर्जी मेरी मर्जी। एक पुरानी ज़ेन कथा है, बड़ी प्यारी कथा है। एक ज़ेन गुरु थे, बोकुजू। वे बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में बचपन की निर्दोषता थी। एक दिन उनका एक शिष्य उनके पास आया और बोला, ये अहंकार तुम्हें कभी झुकने नहीं देता। ये कहता है मैं कुछ हूं, मेरा कुछ मोल है। पर मैं तुमसे कहता हूं, तुम कुछ भी नहीं हो। और तुम्हारा ये कुछ भी न होना कोई दुख की बात नहीं है। जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम भीतर से बिल्कुल शून्य हो, उस शून्य में ही तुम्हारा असली जीवन शुरू होगा। शून्य का मतलब खालीपन नहीं है। शून्य का मतलब है वो जगह जहां परमात्मा उतर सके। जहां तुम मिटते हो वहीं से वो शुरू होता है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें सिर्फ समर्पण करना है। समर्पण कोई हार नहीं है। समर्पण का अर्थ है कि तुमने अपने क्षुद्र मैं को इस विराट अस्तित्व के हाथों में सौंप दिया। तुम कहते हो अस्तित्व से, अब तू ही चला। ये नाव तेरी है, ये नदी तेरी है, और ये सागर भी तेरा है। और जब तुम समर्पण करते हो तो तुम नदी नहीं रहते, तुम खुद अस्तित्व हो जाते हो।